नमस्कार। आज आपका एक बार फिर से स्वागत है ट्रूथ ऑफ लाइफ जीवन का सत्य में एस्ट्रो विनीता के साथ। नवरात्रि चल रहे हैं, दीपावली आने वाली है। जब भी दीपावली का त्योहार आता है, कोई भी बड़े त्योहार आते हैं, तो अक्सर लोग पूछते हैं कि ऐसे कौन से यंत्र या मंत्र की घर में स्थापना करें, ऐसा कौन सा यंत्र लाके हम अपने घर में रख सकते हैं जिससे हमारे जीवन में आने वाली परेशानियां कम हो जाए। अगर हमें किसी भी प्रकार की धन की कमी चल रही है, हमें आर्थिक हानि हो रही है, हमारा व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, हमारी जॉब अच्छी नहीं चल रही है, घर में कलह कलेश रहता है, पति पत्नी के संबंधों में आपसी दरार है, तो आचार्य जी ऐसा क्या करें? ऐसा कौन सा यंत्र, कोई ऐसा यंत्र बताइए जिसकी घर में स्थापना करने से ही हमारे जीवन में आ रही परेशानियां खत्म हो जाए। तो आज हम इसी श्रृंखला में बात करने जा रहे हैं सबसे पहले श्री यंत्र की। श्री यंत्र आप सबने ही सुना हुआ है। श्री का मतलब होता है माँ लक्ष्मी, और यंत्र एक सोर्स, एक साधन जिसके थ्रू हम माँ लक्ष्मी तक पहुंच सकते हैं। कहते हैं माँ लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए सबसे अच्छा साधन माना जाता है श्री यंत्र। सभी यंत्रों में यंत्र राज की उपाधि दी गई है श्री यंत्र की। यंत्र शिरोमणि कहा जाता है श्री यंत्र को। ऐसा माना जाता है कि श्री यंत्र ही एक ऐसा यंत्र है जिसकी जब उत्पत्ति हुई तो उसके बाद इस जैसा कोई भी यंत्र दुनिया में नहीं बन पाया। अगर आपके जीवन में कोई भी आर्थिक परेशानी चल रही है तो आप श्री यंत्र की स्थापना कीजिए अपने घर में, और श्री यंत्र की स्थापना करके अगर आप उसकी विधि पूर्वक पूजा करते हैं तो आपके जीवन में निरंतर आर्थिक परेशानियां, जो कि धन संबंधित परेशानियां हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगेंगी। यंत्र होते क्या हैं? यंत्र मंत्रों का भौतिक रूप होता है। जो मंत्र होते हैं जब उन्हें भौतिक रूप में उतार लेते हैं तो उन्हें यंत्र कहा जाता है। और यंत्र बनाते समय बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसमें एक एक बिंदु, एक एक लाइन, एक एक शब्द का बहुत महत्व होता है। और कहते हैं अगर किसी भी यंत्र में त्रुटि हो जाए, अगर कहीं कोई गलती हो जाए, तो मान के चलिए उस यंत्र का प्रभाव कम हो जाता है और कई बार वो अर्थ की जगह अनर्थ कर देता है, हमें बहुत भारी नुकसान हो जाता है। अगर आप अपने घर में श्री यंत्र की स्थापना करते हैं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो उस यंत्र के बनाने में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जिस यंत्र को भी आप अपने घर में स्थापित कर रहे हैं वो यंत्र अभिमंत्रित होना चाहिए, उसकी पूजा पाठ हुई होनी चाहिए, अभिमंत्रित होना चाहिए। क्योंकि अगर यंत्र अभिमंत्रित होगा तभी उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। खाली मंदिर से, खाली मार्केट से खरीद के मंदिर में लाके अगर किसी यंत्र की स्थापना कर लेते हैं तो वो आपको वो रिजल्ट्स नहीं देता जिसकी आपको चाह होती है। श्री यंत्र की स्थापना किसी विशेष मुहूर्त पे करनी चाहिए। शुक्रवार के दिन कर सकते हैं, पूर्णिमा पे कर सकते हैं, दिवाली पे कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि दिवाली वाले दिन अगर हम श्री यंत्र की पूजा करते हैं तो हमें सारा साल, पूरा वर्ष किसी भी प्रकार धन का अभाव नहीं रहता। श्री यंत्र की स्थापना से हमें बहुत से बेनिफिट्स मिलते हैं, बहुत से लाभ मिलते हैं। उन लाभों में से कुछ लाभ ये है कि सबसे पहले तो जो भी श्री यंत्र की स्थापना करते हैं उनकी एकाग्रता बढ़ती है, उनके अंदर कंसंट्रेशन बढ़ती है। जो भी स्टूडेंट्स, जो भी पढ़ाई वाले बच्चे होते हैं, उनके कमरे में अगर आप श्री यंत्र की स्थापना करते हैं तो उनकी एकाग्रता बढ़ती है, और एकाग्रता बढ़ने से पढ़ाई में उनको सक्सेस मिलने के ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर आप अपने पूजा घर में श्री यंत्र की स्थापना करते हैं तो पूजा घर में जब श्री यंत्र की स्थापना होती है तो घर में धन का आगमन शुरू हो जाता है। कहते हैं माँ लक्ष्मी स्वयं आपके घर में विराजमान हो जाती हैं। आप इसे अपने कार्यस्थल में भी विराजित कर सकते हैं, कार्यस्थल में श्री यंत्र की स्थापना कर सकते हैं। आप अपने जॉब प्रोफाइल में जहाँ काम करते हैं अगर पॉसिबिलिटी है तो आप वहां पे भी श्री यंत्र की स्थापना कर सकते हैं। श्री यंत्र की स्थापना से आपके घर में धन धान्य आता है, सुख आता है, समृद्धि आती है, वैभव आता है, ऐश्वर्य आता है। अगर किसी प्रकार का पति पत्नी में मन मुटाव है तो वो दूर होता है। और देखिए आजकल सभी समस्याओं की जो एक मेन जड़ है वो है अर्थ। अर्थ मीन्स पैसा। पैसे की कमी जीवन में इतनी सारी परेशानियां पैदा कर देती है कि जो परेशानियां नहीं भी होती वो भी इसकी कमी से हमें नजर आने लगती हैं। तो इसके लिए अपने घर में श्री यंत्र की स्थापना कीजिए। श्री यंत्र की स्थापना और उसकी नियमित पूजा आपको इस तरह की परेशानियों से बाहर ला सकती है। जो भी लोग अपने घर में श्री यंत्र की स्थापना कर चुके हैं या करना चाहते हैं, विशेषकर इसकी स्थापना लाल कपड़े पे की जाती है।
प्रतिदिन इसको धूप दीप दिखाएं, प्रतिदिन इसकी पूजा करें। लाल कपड़े पे श्री यंत्र की स्थापना कीजिए या कोई छोटी सी चौकी बना के भी लकड़ी की आप उस पे इसकी स्थापना कर सकते हैं। सुबह प्रातः काल स्नान के पश्चात श्री यंत्र को भी स्नान कराएं, गंगा जल से कराएं तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो आप साफ पानी से भी स्नान करा सकते हैं। फिर इसे किसी कपड़े से पूंछ के सुखा के वापस इसके स्थान पे रखिए, वहां इस पे लाल फूल चढ़ाइए, मिठाई का भोग लगाइए, धूप दीप दिखाइए। श्री यंत्र की स्थापना में जो सबसे विशेष बात है, जो सबसे ध्यान रखने वाली बात है, वो ये बात होती है कि आप इसमें सात्विकता का विशेष ख्याल रखेंगे। जहां पे भी श्री यंत्र की स्थापना कर दी जाती है वहां पे सात्विक होना इंसान का बहुत जरूरी हो जाता है। उस जगह का सात्विक और साफ सुथरा होना बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी ऐसी जगह पे जहां पे श्री यंत्र की स्थापना है वहां पे आप मांस मदिरा का सेवन करना शुरू कर दें या कोई और गलत काम जिससे उस स्थान की सात्विकता भंग होती हो, ऐसा कोई भी काम करना जहां पे श्री यंत्र की स्थापना होती है मना होता है। अगर आप अपने जीवन में बहुत अच्छे फल चाहते हैं तो आप अपने घर में अपने सामर्थ्य अनुसार स्फटिक के श्री यंत्र की स्थापना कर सकते हैं। सोने के, चांदी के, तांबे के, पीतल के, अष्ट धातु के, जिस भी धातु में आप स्थापना करना चाहें आप अपने घर में श्री यंत्र की स्थापना कर सकते हैं। और अगर आप श्री यंत्र खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी संस्था में भी संपर्क कर सकते हैं। यहाँ से भी आपको प्रॉपर पूजा विधि से अभिमंत्रित श्री यंत्र उपलब्ध करवाया जाएगा। अगर आपको इस श्री यंत्र के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय माता दी।